अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वक़ाल फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला क़ुलूबिहिम क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन उम्रिही फ़ीमा अबलाह व अन शबाबिही फ़ीमा अफ़नाह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह फ़हुव फ़िल जन्नह रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my praise is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. O my Lord, guide us to the right path, to the straight way. Matraman, Pitraman, Charyavan, Purusho Vedaha Parashasta Dharmiki Viditi Vidyate Yashasa मास्मगमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णां वंदे जगद्गुरोमः दृष्टिपूतां वस्त्रपूतां वदेद्वाचं सत्यपूतां जलंपभेद धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चै किं कुर्वत् संजय कुतस्त्वा कश्मलिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गीयं कीर्तिकर्मजुनः तस्माच्छास्त्रं परमानंति कार्य अकार्य विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमर्हसि यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते काम कार्ता न ससिद्धिं वाप्नुति न सुखम न पराम गतिम। ओम शन्नो वरुण शन्नो मित्र शन्नो भवद्वर्यम शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि। जनाब सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम और इस पिंडाल में इस बस्ती के शहर और इस मोहल्ले के गयूर मुसलमानों और हमारी समाज के माँ और बहनों, इस दियार में, इस इलाक़े में, शहर के इस एरिए में ये हमारी ज़िंदगी का ये पहला प्रोग्राम
और पहला सफ़र है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस सफ़र को और आपके इस जलसे को हम सब के लिए निजात का ज़रिया बनाए। बड़ी खुशी की बात है कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में, मुनाकिद करने में नौजवान तबक़े का, उनकी बहुत बड़ी तादाद इस प्रोग्राम को स्टेबल करने में शरीक है। और जो गांव समाज के मोहल्ले के मुअज़्ज़ज़ दानिश्वर तबक़ा उनकी रहनुमाई और सरपरस्ती फरमा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब किसी कौम का जवान तबक़ा, जवानों में भी नौजवान तबक़ा, जब किसी मसले का बेड़ा उठा ले तो यकीनन कौम के उस मसले का हल होना तकरीबन तय हो जाता है। और फिर हम मुसलमान हैं और हमारे नौजवानों की जवानी की एक अहमियत अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में है। आपकी ज़िंदगी का पूरा हिस्सा, उसमें से खुसूसन जो उम्र 20 साल से लेकर तकरीबन 50 साल तक जो हिस्सा है, अल्लाह के नज़र में, शरीयत के नज़र में इसकी बड़ी अहमियत और बड़ा मकाम है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने अपने पाक हदीस में उम्र के साथ साथ आपने अलग से जवानों की जवानी का तज़किरा फरमाया। दुनिया में जो ज़लील और रुस्वा कौम थी, आज वो कौम इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रही है। उनको इज़्ज़त देने वाले कोई और नहीं बल्कि उस कौम के नौजवान तबक़ा हैं, जिन्होंने उनको इस दहलीज़ तक अपनी जानों की कुर्बानी देकर, अपनी ज़िंदगी के एक बड़े हिस्से को वक्फ़ करके अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए उनको इज़्ज़त और उनको हक़ हुकूक़ दिलाने के लिए उन्होंने मेहनत मशक्क़त की। आज एशिया महाद्वीप में वो कौम, वो कम्युनिटी, वो तंज़ीम, बल्कि पूरी दुनिया में वो मज़हब जिन्हें हम और आप जुडाइज़म के नाम से जानते, यहूदी, अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए उनके माथे पर ज़िल्लत और रुसवाई की मुहर लगाई। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। मगर आज वो कौम ज़लील और रुसवा नहीं। पिछले 62 साल, 55 साल में इस कौम ने तरक्की के रास्ते तय किए। क्या आप सोच नहीं सकते कि इतने कम दिनों में ये कौम इतनी तरक्की कैसे कर गई। हमें इतिहास को, हमें हिस्ट्री को मुताला और पढ़ने की ज़रूरत है कि आखिर उस कौम में यह तब्दीली कैसे आई। बावजूद ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ज़िक्र किया कि ये वो कौम है, दुनिया के लोगों सुन लो, ये हमेशा ज़लील और रुसवा होने वाली कौम, इनके माथे पर ज़िल्लत और रुसवाई की मुहर हमने लगाई। उसके बावजूद आज चाहे वो मीडिया की दुनिया हो, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हो, चाहे वो मोबाइल में ब्रांडेड कंपनीज़ के ओनरशिप की बात हो, मेंबरशिप की बात, चाहे वो नेशनल कम्युनिटी, चाहे वो नेशनल
ऑर्गेनाइजेशन अक़वाम मुत्तहिदा की बात हो, हर जगह पर अगर हुक्मरानी किसी की है वो यही जलील और रुस्वा कौम की हुक्मरानी। एक तरफ तो अल्लाह कहता है कि ये जलील होंगे और दूसरी तरफ दुनिया में देख रहे हैं कि चारों तरफ इनका बोलबाला है। आखिर वजह क्या? मेरे भाइयों, ये वो कौम थी कि हिटलर ने 6 लाख इन्हीं यहूदियों को गैस के चैम्बर में बंद करके इनको मारा था। जर्मनी में तकरीबन 10 साल तक कैदी की ज़िंदगी गुजारने वाली ये कौम फ़लस्तीन की सरज़मीन से धकेल कर इनको भगाकर वादी खैबर में जाकर बसे, मदीनतुल मुनव्वरा में जाकर बसे। वो जलील और रुस्वा होते रहे, लेकिन आज उसी फ़लस्तीन के करीब में इसराइल को बसाकर दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत ये कौम बन चुकी, जिन्हें हम और आप मुल्क इसराइल के नाम से जानते हैं। आधे बैतुल मक़दिस में तकरीबन इन लोगों का कब्ज़ा हो चुका है। दूसरी सुपर पावर ताकत इन इंटायर वर्ल्ड वो आज बन चुके। कॉस्मेटिक की दुकान हो, कॉस्मेटिक्स हमारे औरतों के चेहरे पर, उनके सर से पैर तक ब्यूटी की जितने भी प्रोडक्ट्स हों और जितनी भी चीज़ें हों, ये सारी चीज़ें तैयार होती है इन्हीं यहूदियों के फैक्ट्रीज़ में। हमें और आपको भले ही मालूम ना हो, जितने भी मशरूब ड्रिंक हम लोग लेते हैं, चाहे वो कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी वग़ैरह वग़ैरह हो, ये सब चीज़ें इन्हीं की फैक्ट्रियों में तैयार की जाती। बेहतरीन चॉकलेट जो आजकल के मॉडर्न ज़माने के बच्चे और हमारी नई नस्ल पसंद करती है, ये सब इन्हीं यहूदियों के फैक्ट्रियों के अंदर तैयार किया जाता। ये कौम कैसे तरक्की कर गई, तो इसमें एक बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी कुर्बानी हमारे उसके नौजवान तबके का, एक बहुत बड़ी तारीख़ी एक मेथड और एक सफ़र उन लोगों का रहा है। मैं उधर नहीं जाऊंगा। 75% दुनिया के बड़े बड़े ग्रोथ करने वाली कंपनी के अंदर इनकी शिरकत है। 75% शेयर मार्केट में इनका हिस्सा हो चुका है। मैं सिर्फ एक आप लोगों को उदाहरण देना चाहता हूँ कि जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने ये कहा कि ये दुनिया की सबसे सुपीरियर कौम है, वन तुम लालौन, आज वो कौम एंड डे बाई डे, दिन ब दिन वो कौम नीचे जा रही है, असफल साफिलीन हो रही है। और जिस कौम के लिए कहा ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, जिन्हें जलील और रुस्वा होना चाहिए, आज वो ग्रोथ कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और जिनके बारे में अल्लाह ने कहा कि वन तुमुल आलौन, ये सरबलंद कौम, ये इज़्ज़तदार कौम होगी, लेकिन आज वो डे बाई डे, डेली कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, हर जगह से कहीं शिकायतें आती है कि आज उसको दाढ़ी पकड़ कर मारा गया। कहीं ना कहीं देखेंगे आप कि आज फला जवान को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। कल आप खबर सुनेंगे कि डॉक्टर कफील को UAPA लगाकर अंदर डाल दिया जाता। कभी आप देखेंगे कि इस्लाम की तबलीग करने वालों को जेल में बंद कर दिया जाता। कभी इस देश में घुसने की पाबंदी लगा दी जाती है, इस देश में चलने पर पाबंदी लगा दी जाती। ये व अंतुमुल आलौन की तफसीर नहीं हो सकती। यकीनन कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें उस कमी को देखना होगा, टटोलना होगा कि आखिर वो कमी क्या है, आखिर हमसे गलती कहाँ हो रही। दुनिया की तमाम किताबों में जिस धर्म की सच्चाई का ऐलान किया जाता है, आज वह कौम जलील और रुस्वा, क्या वजह है? हमें गौर करना होगा, उस कमी को देखना होगा और उस कमी को दूर करने के लिए चाहे जो भी कोशिशें हो हमें करने की ज़रूरत है। और यकीनन मेरे नौजवानों, अगर आपने अपने हाथ में बागडोर थाम लिया तो यकीनन वन तुमुल आलौन की जो खोई हुई इज्जत इस कौम की है,
वो मैं दावे के साथ लिख कर कह सकता हूँ कि वो अगले 30 से 50 साल में ये कौम फिर सरबुलंदी पर पहुँचेगी, क्योंकि ये अल्लाह का पैगाम जब हमारे बच्चों के हाथों में मल्टीनेशनल एंड्रॉयड मोबाइल की जगह पर कुरान करीम का नुस्खा होगा, जब हमारे बच्चों के हाथों में जब क्रिकेट के बल्ले के जगह अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए तलवारें होंगी, जब हमारे बच्चे के माथे पर अंग्रेजी कट बाल के जगह पर सर का ताज टोपियां होंगी और माथे पर नमाज का निशान होगा और उनके चेहरे पर, हमारे नौजवानों के चेहरे पर वाफुल्लुहा वक़स्सुश शवारिब की सुन्नत पर अमल होगा, तो यकीनन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 50 साल में यह कौम बदलेगी और दुनिया को बताएगी कि आज भी हम अबू बकर सिद्दीक को मानने वाले, आज हम उमर फारूक को मानने वाले, आज हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पैगाम को अपने सर का ताज समझते हैं, कुरान करीम के ऑर्डर को अपने ईमान का एक हिस्सा समझते हैं। जब इस कौम में ये तब्दीली आने लगे तो 50 साल में वअंतुमुल आलौन, अल्लाह के तरफ से जो दी हुई इज्जत है, अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से जो फैसला आपके हक में है, इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। आज हमारे फैसले बदले हुए, हमारी जिंदगी का मेथड चेंज हो गया, नौजवान भटक रहे हैं, बेराह रो हो गए, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अभी हमारे ब्रदर मोहतरम बहुत अच्छी बातें कह रहे थे। यकीनन रिफॉर्म की ज़रूरत है। एक तो रिफॉर्म शरीयत में नहीं, शरीयत कामिल है, मुकम्मल है, रिफॉर्म हमारी लाइफ में, हमारी अपनी ज़िंदगी के अंदर उसकी ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली पैदा करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे नौजवानों। अगर आप आ गए रास्ते पर, यकीनन आप देखिएगा, अगर मेरी उम्र रही 30 साल, 40 साल, 50 साल, मैं अपनी निगाहों से ये तब्दीली देखूंगा और इंशाअल्लाह नौजवान जुड़ रहे हैं। पहले के बिलमुकाबिल में अब ज़्यादा नौजवान हमारे एक्टिव हो रहे हैं और वो ज़्यादा शार्प माइंडेड भी हैं। आज की तारीख में सरजमीन गुजरात गोधरा 27 फरवरी सन 2002, उस जगह पर जलसा नहीं होता था, प्रोग्राम नहीं होते थे। मेरी एक तकरीर शायद उनको पहुंची मिली कि NRC के मौके पर हमको कुछ नेताओं ने गुंडागर्दी करके हमको डराया कि मौलाना अब्दुल्ला आप यहाँ पर प्रोग्राम नहीं कर सकते, आप इस फील्ड में प्रोग्राम नहीं कर सकते। क्यों? हम नहीं जानते NRC, हम नहीं जानते CAA, हम नहीं जानते कैप क्या है, हम नहीं जानते NPR क्या है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। हमने कहा कि इसमें आपकी शहरियत का मसला है, आपके वजूद का, आपके बका का मसला है, आपको सपोर्ट करना चाहिए। परमिशन लेने के बावजूद मना कर दिया जाता है। जब खुदाओं के फोन पहुंचते हैं इन चेलों के पास, इन नौकरों के पास जो चापलूसी करते हैं, गुलामी करते हैं, आज भी कुछ उद्योगपति और कुछ राजनेताओं की, तो उन्होंने कहा कि मौलाना परमिशन रद्द है, फला तारीख को यहाँ पर मैच होना है, आप कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं? NRC का प्रोग्राम, CAA का प्रोग्राम नॉट अलाउड, इजाज़त नहीं, परमिशन नहीं। हमने कहा कि प्रोग्राम तो होगा सर, चाहे जैसे भी होना हो, प्रोग्राम तो होना है। उन्होंने कहा कि परमिशन मिलेगी नहीं तो प्रोग्राम कैसे करें? हमने कहा कि सर प्रोग्राम करने के लिए हमको किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं, अब से पहले तो मैं आपको परमिशन के लिए आया था, डॉक्यूमेंट्स हमने अपने लेटर पैड पे लिख के दिया था कि सर आई वांट टू ऑर्गेनाइज अ स्मॉल एंड ग्रेटेस्ट प्रोग्राम इन जोकीहाट ब्लॉक, पूरे जोकीहाट ब्लॉक में इन दैट प्लेस हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, प्लीज गिव मी अ परमिशन, आप इजाज़त दीजिए, परमिशन दीजिए। मैं एक सही नागरिक होने के हैसियत से आपसे इजाज़त मांग रहा था, लेकिन आपने, मुझे पता है आपके फ़ोन, आपके कान में फ़ोन पहुँचे, आपके खुदा का पहुँचा होगा, आपके ऊपर जो आपका दज्जाली ताकत जो बैठा हुआ है उसका फ़ोन पहुँचा होगा कि ये मौलाना अब्दुल्ला ये प्रोग्राम कराएंगे।
लोगों के दिल को जीतेंगे, लोगों के सामने में पोल खोलेंगे हमारे काला चिट्ठा। हमने कहा कि सर अभी तक